देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें भारतीय जनता पार्टी बहादुरा के जो संजीव बेनीवाल जी का कार्यालय वहाँ हैं। और यहाँ जो है आज अटल जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित है। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी है और दयानंद जी खोकेवाला हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप बीजेपी किस जगह गए, मैं मानता हूँ उनकी चौथी पुण्यतिथि है, और हम सब कार्यकर्ता उसके बाद एसपी साहब को एक ज्ञापन दे के आएंगे। एक दो बीमार राशि बाकी है किसानों की, उसके बारे में। और ये जालोर के अंदर जो भी घटना घटी, दलित बच्चे के ऊपर मारपीट की गई और आखिर में उनका प्रवास वगैरह घटना घटी, इसके देकर ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण तरीके से सभी जाएंगे और अपने काम और पीछे जाओ। आने पीछे पढ़ने ले जाओ, पढ़ने मंडलों ने, कार्यकर्ता भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने, भगवान जी मेहरा हैं, भुगावड़ी मंडल के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से सभी लोगों ने अटल जी के चित्र पे पुष्प अर्पित किए और अगरबत्ती और दीप आदि जला के जो है उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप दी गई। इस प्रकार से के नेतृत्व में अटल जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में का मौन भी रखा गया, 2 मिनट का मौन। इस प्रकार से अटल जी की पुण्यतिथि पुष्प अर्पित किए गए तथा 2 मिनट का मौन रखे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। चौथा पुण्य दिवस है। इस मौके पर हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से आदरणीय वाजपेयी जी ने न केवल हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, भारतवर्ष को भी
एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया। और निश्चित रूप से वाजपेयी जी के समय की कई योजनाएं आज भी यदि धरातल पर देखें तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में उनका एक बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता, हमारे राष्ट्र निर्माता के रूप में आदरणीय वाजपेयी जी को आज की इस चौथी पुण्य स्मृति पर उनका स्मरण करते हुए एक बार फिर उनको हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आदरणीय वाजपेयी जी को नमन करते हैं। साथियों, एक संक्षिप्त बैठक आज पार्टी संगठन की जिला और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन के मुताबिक दो अन्य मुद्दों को लेकर के भी रखी गई है। एक, पूरे राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है, गहलोत साहब की सरकार यहाँ काम करने लगी है, तब से लेकर के लगातार इस 3.5 पौने 4 साल के कार्यकाल में लगातार इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई है। हर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी घटना का आप जिक्र कर लें, चाहे इस प्रदेश में अपराध बढ़ा हो, दलितों पर अत्याचार बढ़ा हो, गोकशी की घटनाएं हुई हो, खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए साधु संतों को भी अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े हों, बलिदानी देनी पड़ी हो, और चाहे किसानों पर लगातार हो रहे अन्याय का मामला हो, हर क्षेत्र में अशोक जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जन विरोधी सरकार साबित हुई है। और कानून और व्यवस्था के मामले में ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जहाँ तक अनुसूचित जाति के हमारे समाज की, हमारे भाइयों की हम बात करें तो लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे इलाके में दलित वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय बढ़ा। और इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो न केवल पूरा प्रदेश, न केवल हमारा जिला, बल्कि हमारा विधानसभा क्षेत्र भादरा भी दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले में इन लोगों के, कांग्रेस के नेतृत्व में, सीपीएम के नेतृत्व में यहाँ भी लगातार अन्याय हुआ। जिस घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे, जालौर के अंदर एक मासूम बच्चे की हत्या, और वो भी एक शिक्षक के द्वारा, निजी शिक्षण संस्थान चलाने वाले अध्यापक के द्वारा, और केवल मात्र एक मटके को, पानी को लेकर के इस तरह से इंद्र कुमार नाम के उस बच्चे को इस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई। आज एक तरफ आज़ादी का 71वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है, और दूसरी तरफ देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी एक निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक के द्वारा दलित बच्चे की मटके को, पकड़ को लेकर के इस तरह से निर्मम हत्या किया जाना निश्चित रूप से उनकी कमज़ोर मानसिकता को, दलित विरोधी मानसिकता को, और एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इस घटना ने छुआछूत के
और जातिवाद के जहर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं। निश्चित रूप से ये घटना न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए ये झकझोर देने वाली घटना है। ये घटना निश्चित रूप से हृदय को आघात पहुंचाने वाली घटना है। इस घटना की एक बार फिर से हम भारतीय जनता पार्टी भादरा की तरफ से इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज दूसरी तरफ बच्चे के गांव में जिस तरह से आंदोलनकारियों ने एक तरह से अपनी मांग को लेकर के ग्रामवासियों ने जो बातें कही, जो विरोध, एक स्वाभाविक विरोध था, एक निर्मम हत्या हो जाना बच्चे की, उस स्वाभाविक विरोध को और उस प्रदर्शन को दबाने के लिए राजस्थान सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, वो भी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे प्रदेश की सरकार से, माननीय राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे कि दलित समाज के उस बच्चे की इस हत्या के मामले में न्याय की बात करें, परिजनों को न्याय दिलाएं और इसमें जो जहाँ तक उस परिवार की स्थिति का सवाल है, जो सहायता उस मौके पर सरकार ने देने का ऐलान किया है वो पर्याप्त नहीं है। हम मांग करेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से कि उस परिवार के, उस बच्चे के परिजनों को पर्याप्त सहायता राशि दी जाए और इसके साथ साथ उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नौकरी दी जाए और इसके साथ साथ जो परिवार आज धराशायी हुआ है उसको सुरक्षा का संबल प्रदान किया जाए, उसकी संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जाए और उस घटना के समय जब बच्चे को लेकर के गांव में जो एक वातावरण बना, एक विरोध स्वरूप पुलिस ने जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई, लाठीचार्ज किया, ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासन है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक पूरे प्रदेश में वातावरण तैयार किया जाए, सुरक्षा उन लोगों को प्रदान की जाए और साथ में भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे निजी शिक्षण संस्थान की मान्यता को रद्द किया जाए। इस तरह की सारी मांगों को सम्मिलित करते हुए एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को भारतीय जनता पार्टी भादरा की तरफ से सौंपने का हम काम करें। दूसरा, कई दिनों से हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भी, हमारे किसानों ने भी कई दिनों से जो मांग हम लगातार प्रशासन को अवगत भी करवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले कागजों तक सीमित हुआ करती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक शानदार योजना का आगाज़ इस हिंदुस्तान, इस भारतवर्ष के किसानों के लिए किया और उस योजना का लाभ आज पूरे भारतवर्ष के किसानों को मिल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पे जहाँ तक उसकी क्रियान्विति का सवाल है, राजस्थान में चूंकि किसान विरोधी सरकार है, कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है, लगातार राजस्थान सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संपूर्ण लाभ राजस्थान प्रदेश के किसान को नहीं मिल रहा है। यही पीड़ा आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की है। भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की हम बात करें तो विशेष करके हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी बैंक, हमारा डूंगराना, उतादाबाद, इनके नीचे जो सोसाइटियों के तहत जिन काश्तकारों का प्रीमियम कटा था, जिन काश्तकारों का बीमा हुआ था, विशेष करके उन लोगों का और अन्य बैंकों का भी फसल रबी 2020 और 21 का
खरीफ 2021 का फसल बीमा किसान का पेंडिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां और संबंधित बैंक इनको सही दिशा निर्देश सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया, सख्ती से इनके साथ इनको निर्देशित नहीं किया गया, जिसकी वजह से केवल और केवल पॉलिसियों के सत्यापन का बहाना लेकर के एक बड़ा बहाना इन लोगों ने बनाया हुआ है। 2020 और 21 की रबी फसल का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बीमा का राशि पैसा सरकार से आने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनियां इस बात का शक जाहिर करती है। इंश्योरेंस कंपनियां लोगों की प्रीमियम को, लोगों की राशि को डाउटफुल मानते हुए उनका कहना है कि संबंधित बैंक इसका सत्यापन करे, लेकिन आज तक सत्यापन का कार्य बैंक करने में रुचि नहीं दिखा, जिसकी वजह से ये बीमा जो है किसानों का रुका हुआ है। 2021 का ठीक इसी तरह से बीमा भी जो है इसमें भी विलम्ब किया जा रहा है और इसके बाद आने वाली रबी 21 और 22 की फसल का भी बीमा बकाया है। तो सत्यापन के बहाने से और अनेक अड़ंगे लगा करके और अनेक पेच इसमें लगा करके किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी को लगातार लंबित करने का, लगातार उसको पेंडिंग करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने ले रखा है। आज हम मांग करेंगे ज्ञापन के माध्यम से, हम ज्ञापन देंगे आज मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम महोदया को कि जल्दी से जल्दी इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के रबी 2020-21 का, खरीफ 2021 का, और चूंकि अब रबी 2021-22 का बीमे का भी समय आ गया है बीमा प्राप्त करने का, तो ये समस्त लंबित बीमा जो राशि है किसान की वो जल्दी से जल्दी दिलाई जाए, इसकी मांग भी हम ज्ञापन के माध्यम से करेंगे। क्योंकि आज धारा 144 हमारे यहाँ लगी हुई है, इसलिए हमने प्रशासन को भी अवगत करवा दिया। धारा 144 का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, वरना और आज हम ज्ञापन में ये भी अवगत करवाएंगे कि आप इस महीने 15 दिन के अंदर आप ये जो बीमा किसान को दिलाने का काम करें, वरना धारा 144 हटने के बाद एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी किसान हित में करने जाएगी। इस बात के लिए हम अवगत करवाने के लिए आज ज्ञापन सांकेतिक तौर पर देने का काम हम एसडीएम महोदय को करेंगे। क्योंकि एक हृदय विदारक घटना आज दलित समाज के, अनुसूचित जाति के एक छोटे से बच्चे की घटना जालौर में उसकी हत्या एक शिक्षक के द्वारा की गई, इतना बड़ा प्रकरण आज प्रदेश में हुआ है। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम किसी तरह की नारेबाजी या किसी तरह की और बात नहीं करते हुए, ये काली पट्टी इसलिए सबने बांधी है कि काली पट्टी विरोध सबूत, इस घटना के विरोध सबूत भी और किसान के साथ जो मनमानीपूर्ण व्यवहार सरकार कर रही है उसके भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके बिना किसी नारेबाजी के, बिना किसी प्रदर्शन के शांतिपूर्ण तरीके से जा करके एक तरह से मौन जुलूस के रूप में जिस तरह का कार्यक्रम शांतिपूर्वक किया जाता है, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हम जा करके और महामहिम राज्यपाल के नाम से और दूसरा ज्ञापन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम एसडीएम महोदय को सौंपेंगे। आप एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी संख्या में आप पधारे हो, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।